हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस एग्जाम सेंटर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 67वीं बीपीएससी के लिए एडुटेरिया के द्वारा तैयार किया गया पुस्तक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को कवर करेंगे। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का दूसरा वीडियो है जिसमें प्रश्न संख्या 51 से लेकर 100 तक कवर करेंगे। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत के महान्यायवादी के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? भारत के महान्यायवादी के संबंध में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संसद की कार्यवाही में भाग लेने और वोट देने का अधिकार है। यानी कि ऑप्शन डी जो है वह गलत ऑप्शन है, क्योंकि भारत का महान्यायवादी जो होता है वह संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन उसको वोट देने का अधिकार नहीं होता है। इसलिए यह ऑप्शन जो है गलत है। बाकी ये तीन ऑप्शन ए बी सी भारत के महान्यायवादी के संबंध में सही है। यानी कि अनुच्छेद 76 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा यह नियुक्त होता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने की योग्यता भी इसको होनी चाहिए। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी भी होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? इनमें से कौन से अधिकार जो है वह गैर नागरिकों को भी प्राप्त है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि पांचवा ऑप्शन। यानी कि यह जो है सभी जो ऑप्शन है वह सभी गैर नागरिकों को भी प्राप्त है। यानी कि अनुच्छेद 14 जो है विधि के समक्ष समानता, अनुच्छेद 20 जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, और अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में व्यापक मुद्रा जिसे सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है उसकी माप किसके द्वारा की जाती है? व्यापक मुद्रा यानी कि जिसको सुलभ मुद्रा भी कहा जाता है, इसकी माप जो है M3 के द्वारा किया जाता है। यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? निम्नलिखित में से साख मुद्रा में किसे शामिल किया जाता है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पांचवा ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। यहाँ पे जो है प्रतिज्ञा पत्र, चेक, विनिमय पत्र और बैंक ड्राफ्ट सभी को शामिल किया जाता है। यानी कि चारों ऑप्शन यहाँ पे राइट होंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण क्या है? पूंजीगत व्यय के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के तहत केंद्र सरकार के द्वारा राज्यों को मिलने वाला ऋण जो है वह 50 वर्ष के लिए ब्याज मुक्त ऋण होता है। यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ऑप्शन 3 जो है वह केवल डी में दिया गया है। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आरबीआई की स्थापना जो है मुंबई में हुई थी। यह कथन गलत है, क्योंकि आरबीआई की स्थापना जो है कोलकाता में हुई थी 1965 ईस्वी में। इसलिए जो है ऑप्शन 3 यहाँ पे गलत हो जाएगा। बाकी का जो है ये तीन ऑप्शन, इसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 के तहत किया गया था। 1 जनवरी 1949 को इसको आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इसमें इसके प्रथम गवर्नर सर ओसबोर्न स्मिथ थे। यानी कि आरबीआई के संबंध में जो है ये तीन ऑप्शन सही है और केवल ये ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के अनुसार भारत में वर्ष 2020 में बेरोजगारी दर 3 दशकों में उच्चतम हो गई है। यह दर क्या है? तो यहाँ पे यह दर जो है 7.11% है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक कौन सा था? तो जीवन बीमा क्षेत्र में प्रवेश करने वाला देश का पहला वाणिज्यिक बैंक SBI है। यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों में से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों में से संबंधित। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 1 और 2 दोनों कथन सही है। 1 और
2, यह दोनों कथन सही है कि किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए और किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का जो भुगतान है वह 180 दिन से अधिक रोका जाए। यह दोनों कथन गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियों के संबंध में सही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60। आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना कितनी आबादी वाले शहर को आच्छादित करती है? आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय की अमृत योजना, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को आच्छादित करती है। इसके तहत जो है 500 शहरों का चयन किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61। भारत निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ या फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? भारत इनमें से किस खाद्य पदार्थ या फलों का शीर्ष उत्पादक देश है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, यानी कि 5वां ऑप्शन। भारत जो है दूध, दाल, अदरक, केला, अमरूद, पपीता, आम आदि का शीर्ष उत्पादक देश है। चावल, गेहूं और सब्जियों के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन का क्या तात्पर्य है? शेयर बाजार में प्रयुक्त शब्द मार्केट कैपिटलाइजेशन, इसका क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंपनी के सभी शेयरों के सकल बाजार मूल्य से इसका संबंध है, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। परंपरागत कृषि विकास योजना को कब शुरू किया गया? परंपरागत कृषि विकास योजना को, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2015 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में असत्य कथन को चिन्हित कीजिए। वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में कौन सा कथन गलत है उसको चिन्हित करना है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जीएसटी के अंतर्गत 5%, 12%, 18% और 26% की दर निर्धारित की गई है। यह ऑप्शन जो है गलत है। यहाँ पे 26 की जगह पर 28% दर निर्धारित की गई है। ध्यान रखिएगा, 26 की जगह पर 28% की दर जो है वो निर्धारित है। बाकी का ऑप्शन ए, बी, डी जो है वह सही है। 1 जुलाई 2021 को जीएसटी के 4 वर्ष पूरे हुए। जीएसटी में अनेक अप्रत्यक्ष करों को समाहित किया गया है और जीएसटी परिषद जीएसटी की दर निर्धारित करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। वर्ष 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात 41.8 अरब डॉलर हो गया। इसमें 2019-20 की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? कृषि निर्यात के बारे में यह प्रश्न है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 18%। 2019-20 की तुलना में 2020-21 में भारत का कृषि निर्यात जो है वह 18% की इसमें वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। मानक मध्याह्न रेखा एवं कर्क रेखा आपस में कहाँ प्रतिच्छेद करती है? मानक मध्याह्न रेखा यानी कि 82.5 डिग्री एवं कर्क रेखा 23.5 डिग्री, यह दोनों जो है किस राज्य में आपस में मिलती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। इनमें से नवीनतम रॉक सिस्टम कौन सा है? नवीनतम रॉक सिस्टम, तो राइट आंसर होगा गोंडवाना। गोंडवाना रॉक सिस्टम सबसे नवीनतम है। यह कार्बन फेरस कोयला के उपरांत निर्मित हुआ है, यानी कि भारत का लगभग 98% कोयला जो है वह गोंडवाना क्षेत्र में ही है। इस प्रकार से ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखला को काटती है? भारत की वैसी नदी जो हिमालय की सभी श्रृंखलाओं को काटती है तो वह नदी है सतलज, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। सतलज नदी जो है हिमाद्री, मध्य हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी को काटते हुए सिंधु नदी में जाकर मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। किस अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? इनमें से कौन से अभयारण्य के मध्य एक खूबसूरत झील स्थित है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, तोपचांची। तोपचांची झील जो है, तोपचांची अभयारण्य के मध्य जो है खूबसूरत झील है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित बंदरगाहों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम बताना है। उत्तर से होकर के दक्षिण की तरफ सही क्रम
क्या है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, चेन्नई, तुतिकोरिन। ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, भारतीय राज्यों में साक्षरता दर का सही क्रम बताना है। घटते हुए यानी कि अवरोही क्रम में बताना है कि सबसे अधिक से सबसे कम की ओर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा। केरल, मिजोरम, त्रिपुरा और गोवा, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि केरल में जो है सबसे अधिक है साक्षरता दर, लगभग 94% है। मिजोरम में 91.58% है। गोवा में 88% है और त्रिपुरा में 87.75% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, पूर्णिया एवं मुजफ्फरपुर को कौन सा एनएच जोड़ता है? पूर्णिया तथा मुजफ्फरपुर जिला को कौन सा एनएच जोड़ता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, NH 57। बिहार के दो जिला पूर्णिया और मुजफ्फरपुर, इस दोनों को NH 57 जो है इसको जोड़ता है। इस प्रकार से NH 102 जो है वह छपरा और मुजफ्फरपुर को जोड़ता है। NH 85 जो है वह छपरा और गोपालगंज को जोड़ता है। और NH 33 जो है वह अरवल, भागलपुर एवं फरक्का को जोड़ती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73, मकर रेखा इनमें से होकर नहीं गुजरती है। आपको बताना है कि मकर रेखा इनमें से किनसे होकर नहीं गुजरती है। तो यहाँ पे बोलिविया, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, बोलिविया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, भूमिगत जल द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी आकृति बनती है? भूमिगत जल के द्वारा इनमें से कौन सी आकृति बनती है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ई, यानी कि उपयुक्त में से एक से अधिक। घोल रंध्र जो है, घोल रंध्र, विलय रंध्र, डोलाइन, युवाला, पोलजे, लेपित इत्यादि जो है यह भूमिगत जल के द्वारा ही निर्माण स्थलाकृतियाँ हैं। यानी कि यहाँ पे लगभग सभी ऑप्शन सही है जो भूमिगत जल के द्वारा ही बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से सबसे छोटा देश यानी कि क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो है बांग्लादेश सबसे छोटा देश है क्षेत्रफल के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76, निम्नलिखित सागरों का पूर्व से पश्चिम में सही क्रम को दर्शाना है। आपको पूर्व से होकर पश्चिम की तरफ निम्न सागरों को बताना है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। सबसे पहले जो है पूर्व से बोरिंग सागर है, उसके बाद पीला सागर, फिर लाल सागर और सबसे लास्ट में जो है कैरेबियन सागर है। यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77, निम्नलिखित में से किस स्थान पर इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना की गई है? इको सीमेंट फैक्ट्री, तो इको सीमेंट फैक्ट्री की स्थापना जो है वह भभुआ में हुआ है, भभुआ जिला। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78, बिहार में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति प्रतिशत किस जिले में है? सबसे अधिक जो है जनजातियों का प्रतिशत अनुसूचित जनजाति किस जिला में है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण में जो है अनुसूचित जनजाति की संख्या सबसे अधिक है जो 6.35% है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79, बिहार में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या किस जिला में है? सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या आपको बताना है। तो मुजफ्फरपुर जो है समस्तीपुर जो है वह सबसे कम शहरीकरण वाला जिला है, इसलिए ग्रामीण जनसंख्या सबसे अधिक समस्तीपुर में ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80, गंडक एवं कोसी नदी के मध्य में कौन सी स्थित है? गंडक एवं कोसी नदी के मध्य इनमें से कौन सी नदी स्थित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कमला और बागमती नदी जो है, कमला और बागमती नदी वह गंडक और कोसी नदी के बीच स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81, जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को किस देश के द्वारा आयोजित किया गया था? जैव विविधता हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि फ्रांस के द्वारा जो है जैव विविधता के हेतु चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन 11 जनवरी 2021 को आयोजित किया गया था, जिसका थीम था लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82, पर्यावरण
वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा जारी स्टेटस ऑफ लियोपार्ड्स इन इंडिया 2018 रिपोर्ट के अनुसार 2014 से 18 की अवधि में तेंदुओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तेंदुओं की संख्या में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 62.5%, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यह जो है अभी तक का सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। तेंदुओं की कुल संख्या जो है 12,852 है और सबसे अधिक जो तेंदुआ है वह मध्य प्रदेश राज्य में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 व्यक्तिगत श्रेणी में किसे प्रदान किया गया है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी किस देश ने किया था? 1 अप्रैल 2021 को 17वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीलंका के द्वारा जो है यह बैठक की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक की अध्यक्ष कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गोविंदा राजुलू चिंताला। गोविंदा राजुलू चिंताला जो है वह नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। अक्षय ऊर्जा यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? अक्षय ऊर्जा के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5वें स्थान पर भारत है। और सबसे जो है फर्स्ट में कौन है? अमेरिका है, उसके बाद चीन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। मिस इंडिया 2020 किसे चुना गया है? मिस इंडिया 2020। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा मनासा वाराणसी को। मनासा वाराणसी को मिस इंडिया 2020 चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए बिहार के बजट में शिक्षा के लिए कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? 21-22 के बजट में बिहार के शिक्षा के क्षेत्र में कितनी राशि खर्च करने का प्रावधान किया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 38,35.94 करोड़ रुपया जो है शिक्षा के क्षेत्र में खर्च करने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। केन बेतवा लिंक परियोजना हेतु हाल ही में किन 2 राज्यों के बीच समझौता हुआ है? केन बेतवा लिंक परियोजना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच जो है यह समझौता हाल ही में हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। कैच द रैन अभियान भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है? कैच द रैन अभियान। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह अभियान शुरू की गई है। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? क्वेश्चन नंबर 91 है। ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश जो है वह ई परिवहन सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। 30वां व्यास सम्मान 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? 30वां व्यास सम्मान 2020 से किससे सम्मानित किया गया है? तो शरद पगारे, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। शरद पगारे को 30वां व्यास सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। 2021 विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या है? 2021 विश्व वन्यजीव दिवस का थीम क्या है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स स्टैंडिंग पीपुल्स एंड प्लैनेट्स, यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फॉरेस्ट एंड लिवलीहुड्स सस्टेनिंग पीपुल्स एंड प्लैनेट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत का स्थान कितना है?
वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 की सूची में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत जो है 140वां स्थान पर है ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2021 के अनुसार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95, राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी, तो यह पुस्तक जो है इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96, टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? टोक्यो पैरालंपिक 2020 में कुल कितने खेल शामिल थे? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22 खेल जो है शामिल थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97, नौरा अलमत रोशी किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? नौरा अलमत रोशी यह किस देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात की यह पहला महिला अंतरिक्ष यात्री बनेगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98, किस फिल्म ने 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है? 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नोमैड लैंड। नोमैड लैंड जो है यह फिल्म जो है 93वां ऑस्कर पुरस्कार 2021 का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार इसे मिला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99, बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन कीजिए। बदलाव के बाद केंद्रीय मंत्रिपरिषद में शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्री के जोड़े का चयन कीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, धर्मेंद्र प्रधान जो हैं, धर्मेंद्र प्रधान एवं गिरिराज सिंह, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान ने भारत के नए शिक्षा मंत्री एवं गिरिराज सिंह ने ग्रामीण विकास मंत्री का प्रभार संभाला है। धर्मेंद्र प्रधान बिहार से राज्यसभा सदस्य निर्वाचित हुए हैं, जबकि गिरिराज सिंह बेगूसराय से लोकसभा के सांसद हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100, ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिहार। ई भंडारण लागू करने वाला भारत का पहला राज्य जो है बिहार है। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट प्रश्न के साथ। टेक केयर।